बीजेपी वालों ने ये धंधा बना लिया है कि किसी लड़की के साथ में कोई भी रेप हो, गैंग रेप हो, कुछ भी हो, सब साफ कर देते हैं, 2 सेकंड में साफ कर देते हैं। क्योंकि इनकी सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहे। तो बड़े बड़े लोगों के थोड़े बड़े बड़े होते हैं, वो साइज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, पेट के अकॉर्डिंग होता है, किसी के बड़े, किसी के थोड़े बड़े, किसी के थोड़े छोटे, ठीक है। तो जब पीरियड्स आने लगते हैं ना, तो ये भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 65,743 महिलाओं के साथ रेप किया गया। राजस्थान में 45,058 औरतों के साथ रेप किया गया, ये भी बीजेपी के जो भी नेता हैं उन लोगों के द्वारा। बिहार के अंदर 20,222। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, और हमारी दुआ है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक अहम मौजू पर बात करने वाला हूँ कि जो भारत के अंदर जो सियासत है, जो डिप्लोमेसी चल रही है, उसकी क्या सूरत हाल है और किस तरीके से जो रिसेंटली जो भारत की जो सरकार है उसने जो मामला किया था पहलगाम अटैक वाला, जो पाकिस्तान पर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाकर और पाकिस्तान पर अटैक शुरू कर दिया था, और उसके बाद जो भी मामला हुए थे सबके सामने कि जी वो सीज़ फायर कराया गया था। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा बात ये की गई थी जो हमारे केस से रिलेटेड है कि जी पाकिस्तान ने सीज़ फायर करा दिया, पाकिस्तान ने सीज़ फायर करा दिया, ठीक है। तो आज देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से वो तमाम के तमाम आप ये कह लें कि बदले भारत सरकार से ले रहा है, और भारत सरकार की जगहसाई पूरी दुनिया में वो करवा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। कैसे कि कभी टैक्सेस की मद में टैरिफ लगाकर, अब आप अंदाज़ा लगाएं भारत जैसा जो मुल्क है वो 100 रुपये की जो चीज़ जो एक्सपोर्ट कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है उस पर अमेरिका ने 50% टैक्स लगा दिया। 100 रुपये की चीज़ पर 50 रुपये टैक्स, तो चीज़ पड़ रही है 150 रुपये की, और हर हफ्ते में वो जलील करवा रहा है। बंद लफ्जों में कह रहा हूँ, बुरा नहीं माने कोई मेरी बात को, कोई ये मेरा बयान मतनाज़ा नहीं है, भारत के खिलाफ नहीं है। हाँ, अगर कोई ये समझता है कि ये मेरा बयान या मेरी ये वीडियो भारत की मौजूदा सरकार के खिलाफ है तो वो बिल्कुल राइट है, ठीक है, कि जो मौजूदा सरकार है वो भारत को किस दहाने पर लेकर जा रही है, ठीक है। मैं बहुत सारी बातें, मैं वो बातें ज़्यादा नहीं करूँगा, कुछ हकायक यहाँ पर मैं बयान करूँगा कि पहलगाम अटैक के जो भी मामला हुए, समराइज करता हूँ उसको मैं, कि उसके बाद एक पाकिस्तान पर वो लगाया गया कि पाकिस्तान ने ही अटैक किया, पाकिस्तानी जंग चाहता था, ठीक है। फिर यही कहा कि जी पाकिस्तान ने ही सीज़ फायर कराया, जबकि ऐसा नहीं था। आज डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये साबित कर रहा है, ये जता रहा है अल्फाजात में कि मैंने जंग रुकवाई, मैंने जो है सीज़ फायर कराया। इसका मतलब ये है कि वो बंद लफ्जों में ये कह रहा है मोदी सरकार को कि पाकिस्तान से तुम्हें मैंने बचाया। अब मेरी ये बात किसी को बहुत बुरी लगेगी, तो बुरी लगने के बजाय आप वो डोनाल्ड ट्रंप की जाके वीडियो देखें जिसमें वो बार बार हर हफ्ते में 3 दफ़ा वो ये क्यों कह रहा है कि मैंने सीज़ फायर कराया, मैंने सीज़ फायर कराया। तो सीज़ फायर कराया तो क्या उसने एहसान किया? उसने एहसान किया मोदी सरकार पे, तभी तो वो जता रहा है। और मोदी सरकार जो डोनाल्ड ट्रंप के मंदिर भारत में बनाने की बात कर रहे हैं, और पूजा भी की गई है डोनाल्ड ट्रंप की, भारत के अंदर पूजा भी की गई है, उसके मंदिर भी बनाए गए। तो दोस्तों, ये जो सरकार है गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर अंदर इसके जितने भी इस सरकार के जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, जो भी विधायक के मंत्री हैं, उनके हाथों किए जाने वाले गैंग रेप्स की तादाद जो रिपोर्टेड है पुलिस के अंदर, मैं वो बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 65,743 महिलाओं के साथ रेप किया गया। राजस्थान में 45,058 औरतों के साथ रेप किया गया, ये भी बीजेपी के जो भी नेता हैं उन लोगों के द्वारा। बिहार के अंदर 20,222, मध्य प्रदेश में 32,765 औरतों के साथ रेप किया गया। असम में 14,148 महिलाओं के साथ रेप किया गया, और हरियाणा के अंदर 16,743 महिलाओं के साथ रेप किया गया, जो कि जिनकी एफआईआर दर्ज है। और टोटल इसकी जो मजमूई तादाद है 1,94,679, यानी कि 194679, ठीक है। तकरीबन कमोबेश आप ये कह सकते हैं कि 2 लाख महिलाओं के साथ रेप किया गया। तो दोस्तों, जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं इनके अंदर ये वो मैंने रेप केस बताए 1,94,679, यानी कि 79, हम लोग उर्दू में बोलते हैं, पता नहीं आपके वहाँ क्या बोला जाता है, 79। तो ये वो आंकड़े हैं जो ओनली बीजेपी सरकार के नेता, अभिनेता, विधायक और मंत्री में ये महिलाओं के रेप किए। और उसके बाद होता क्या है, जब उन महिलाओं के रेप कर दिए जाते हैं
तो उसके बाद अगर कुछ महिलाएं रिपोर्ट कराने पहुंच जाएं तो उल्टा उन पर क्रॉस केस करवा कर उनको पागल घोषित करवा दिया जाता है कि ये माइंडली तौर पे मेंटल हैं, इनकी मेंटल जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, उनको पागल करार करके मेंटल करार करके उनको पागल खानों में डलवा दिया जाता है। तो ये सूरत हाल है। और दूसरा इसके साथ साथ वहाँ की जो आम जनता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 70% से ज़्यादा जो जनता है, पढ़े लिखे भी लोग जाहिलाना हरकतें करते हैं, उलट सुलट बातें करते हैं। अगर गैर मुल्कों में भी जाएं तो वहाँ की महिलाओं के साथ मिसबिहेव करते हैं, गंदी बातें करते हैं। यानी कि एक महिला अगर इंग्लिश लैंग्वेज बोलती है तो उसको हिंदी के अंदर गालियाँ देते हैं, पूरे पूरे अल्फाजों से नवाजते हैं, पूरे पूरे अल्फाजात कहते हैं। यहाँ तक कि वो जो लोग होते हैं वहाँ के महिलाएं जो होती हैं वो इनकी चेहरे देख के पहचान लेते हैं कि इंडियंस होगा तो वो नमस्ते कह देते हैं, यानी कि उनको वो एक कह लें कि आप उनको रेस्पेक्ट देते हैं। मगर कुछ लोग इतने गलीज और बदहे लोग हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, वो ऐसे गलत अल्फाजात का जो है इस्तेमाल करते हैं। बड़ी हैरानगी होती है कि इस मानसिकता के लोग वहाँ पर भारत के अंदर ही ज़्यादा क्यों है। हम लोग लाइव करते हैं तो उसमें आ जाते हैं बुरा भला कहने, फलाना कहने। भाई ये क्लिप्स मैंने लगाए हैं, वो देख लेना, ठीक है। बहुत सारे क्लिप्स मैंने इसके अंदर लगाए हैं, बहुत लाजमी देखना, जिसके अंदर कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे जब खुद भारत के अंदर रहने वाले जो दलित हिंदू हैं उनके साथ इतना मिसबिहेव किया जाता है, इतना गलत रवैया अख्तियार किया जाता है कि अगर वो कोई महिला किसी का गेट बजाकर पानी मांग ले, दलित महिला, तो उसको इतने गलत अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तूने मेरे गेट पे हाथ कैसे लगाया। दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि जी मुगलों ने यूं किया, मुगलों ने यूं किया। अरे भैया, मुगलों ने कोई दलित महिलाओं को ये नहीं कहा कि दलित महिला को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। ये तमाम के तमाम आपके ब्राह्मण जो हिंदुत्वा जो लोग हैं उन्होंने ये सारे मामला किए। दलित की जो महिला है वो अगर तन पे कपड़ा भी पहनेगी, जिस्म पर कपड़ा भी पहनेगी, तो वो ब्राह्मण की मर्जी से उसको टैक्स दे के उसको मंथली पैसा देगी, फिर वो कपड़ा पहन सकती है। जब दलित जो लोग हैं उनको कोई नौकरियां नहीं मिलती हैं तो वहां पर क्या मुसलमानों की जो है के मुसलमानों के हकूक मिलेंगे, जहां पर हिंदुओं के हकूक नहीं है, जहां पर दलित जो हिंदू हैं उनको वहां पर हकूक नहीं दिए जाते हैं। और दोस्तों, भारत का जो तालीमी निज़ाम है, आप देख सकते हैं। ये मैं क्लिप लगा रहा हूं, अब तमाम के तमाम आप क्लिप देखिएगा, फिर मैं इसमें बात करूंगा। ये अभी आप लोग के छोटे छोटे होंगे, ये जो दीदी जिन लोगों के पीरियड्स आने लगे ना, तो बड़े बड़े लोगों के थोड़े बड़े बड़े होते हैं, वो साइज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, पेट के अकॉर्डिंग होता है। किसी के बड़े, किसी के थोड़े बड़े, किसी के थोड़े छोटे, ठीक है। तो जब पीरियड्स आने लगते हैं ना तो ये भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि ये दोस्तों की मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, यू नो, घपा घप। दोस्तों, आपने क्लिप देखे जिसके अंदर आप देखें कि एक महिला स्कूल की बच्चियों को किस तरीके की वो तालीम दे रही है कि जो महिला के जो फ्रंट का जो भी मामला पार्ट होते हैं उसके बारे में बोल रही हैं कि किस तरीके से आप जब छोटी होती हैं तो छोटे होते हैं, जब महिला बड़ी होती है तो उनके बड़े हो जाते हैं। मतलब इस तरीके की तालीम दी जाती है भारत के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जिस मुल्क में महिलाओं को, औरतों को इस तरीके की तालीम दी जा रही होगी तो उस मुल्क के जो मर्द होंगे वो रेप नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। फिर कहा जाता है भारत के अंदर बहुत औरत का सम्मान है। भाई ये सम्मान है जिस औरत को तुम देवी बनाते हो, उसको दिन में उसके साथ रेप करते हो, 8-8 लोग मिलकर उसके साथ रेप करते हो, ये सम्मान है औरत का भारत के अंदर। फिर कहते हैं कि जी बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जाहिर सी बात है फिर वहां बेटी नहीं बचाई जाती होगी, तभी तो ये नारा लगाया गया है मोदी सरकार के द्वारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसी और मुल्क ने ये नारा क्यों नहीं लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। है बेटी पढ़ाओ समझ में आता है, बेटी बचाओ इसका मतलब बेटियों को मारा जाता है। हमारे पास बहुत सारी मजीद भी आगे रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत के अंदर किस तरीके से जब बच्चियां पेट के अंदर होती हैं तो उनको कैसे ख़त्म करवाया जाता है कि बच्ची पैदा ही ना हो, बेटा पैदा हो, बेटी पैदा ना हो। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं, आपको पसंद आए ना आए अलग बात है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ आएगी। मेरा यहाँ हरगिज़ में फिर एक दफ़ा कह दूँ कि मेरा हरगिज़ यहाँ कोई भारत को टारगेट करना या भारत के लोगों को टारगेट करना नहीं है, मगर रिसेंटली जो सरकार भारत के अंदर गर्दिश कर रही है उसका जो प्रोपेगेंडा है वो दुनिया के सामने रखना मेरी एक, मैं कहता हूँ, फ़र्ज़ है। तो मैंने सबके सामने रखा। और जो लोग कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में एक समान है, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, फलाना हो या मुस्लिम हो, अरे भाई एक समान है वो आपको हमने सब इस देख लिया है कि जब वहाँ दलित हिंदू के साथ इतना नारवा सलूक किया जाता है, बुरा सलूक किया जाता है, तो फिर क्या किया जाता होगा दूसरे लोग मज़ाहिब के लोगों के साथ, वो भी हमें पता है। खैर, इस वीडियो से चाहता हूँ इजाज़त, फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।